हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स रियल नंबर 8th पीरियड। आज हम लोग कुछ सवाल बनाने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आरएसएम आल्सो ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ रियल नंबर। पहले अब इसमें हम एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। ठीक है, क्लासिफाई द रेशनल, क्लासिफाई द नंबर एज रेशनल और इरेशनल। बहुत आसान है। रेशनल इरेशनल से पहला क्वेश्चन है 2 - √5 इरेशनल। मतलब आप कुछ लिख लीजिए थियरी। सम और difference, some difference, comma, some difference product and divide of a rational and an irrational is always irrational. Some difference product or divide and divide of irrational and an irrational always irrational. सेकंड है सम कॉमा डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवाइड ऑफ टू irrational numbers is irrational number is maybe irrational number may be rational or irrational। मतलब दो, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिफाइंड हमेशा इरेशनल होगा। कंडीशन है एक रेशनल होना चाहिए और एक इरेशनल होना चाहिए तब। लेकिन सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवाइड टू इरेशनल नंबर, हमेशा दो इरेशनल नंबर का ये मे बी रेशनल और इरेशनल, रेशनल हो सकता है इरेशनल हो सकता है। उसी पर एक पहला क्वेश्चन है। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन ये तो हो गया, ये है रिलेशनल की नोट हम लिख दिए। अब दूसरा है इसमें 3 + √23 क्या है इरेशनल नंबर। इसमें डिफरेंस करना है दूसरे इरेशनल नंबर से। रेशनल आ जाएगा 3 + √23 - √23 कैंसिल आउट 3 which is irrational, इसका मतलब ये नंबर टोटल ये होल नंबर क्या हो गया रेशनल। आफ्टर कैलकुलेशन जो रिजल्ट आएगा वो नंबर वही है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कुछ है नहीं। और पाई के विषय में तो हम बता ही दिए थे। एक थर्ड क्वेश्चन है 2√7/7 √7 7 √7 कट गया 2/7 क्या है रेशनल। बस ये क्या है इरेशनल को रेशनल से डिवाइड किया रेशनल आ गया। लेकिन एक √2 रेशनल इरेशनल है, 2 से डिवाइड करेंगे इरेशनल ही रहेगा। 2 रेशनल है, √3 इरेशनल है, 2/√3 इरेशनल ही रहेगा। 2 + √3 करो या √3 - 3 करो या 3 × √3 करो, 3 / √3 करो, हमेशा ये सब इरेशनल होगा। तो एक रेशनल और एक इरेशनल का सम प्रोडक्ट जो है हमेशा इरेशनल होगा। लेकिन दोनों इरेशनल होगा तो रेशनल हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। अब जैसे √2 / √3
क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना। 2 into √3 इरेशनल है, लेकिन √3 into √3 क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ये सब √8 into √2 क्या हो जाएगा, √16 बराबर 4 क्या होगा, रेशनल हो गया। इस तरह से रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ कैलकुलेशन क्लास 8 में आप पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रा 3 plus √3 into 2 plus √2, जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे x plus y into, है ना, x y चाहे a plus b, इस तरह से करते थे ना, x से इस दोनों को, फिर प्लस y से दोनों को, यहाँ हो जाएगा 3 into 2 plus √2, फिर प्लस है, प्लस साइन है, प्लस साइन है, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, प्लस √3 into 2 plus √2, मल्टीप्लाई करो। ये सवाल है आपका 2 का फर्स्ट, सिंपलीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 6 प्लस 3√2, ये क्या हो जाएगा, प्लस 2√3 प्लस क्या हो जाएगा, √3 into √6 हो जाएगा। बस यही आंसर ही हो जाएगा। ये दोनों मत ऐड करना, √2 है √3, इस तरह से हो गया, ये 3x लाइक समझो आप, प्लस ये 3y की तरह से, ये दोनों तो ऐड होगा नहीं। 2√2 3√2 रहता तब ये बराबर 5√2 हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भी √2 है, लेकिन इसमें √2 है, लेकिन इसमें √2 नहीं है, अलग अलग चीज़ है दोनों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है, दोनों इस बात को ध्यान देना है, लाइक करेगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज यही हमारा आंसर ही हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए पाई के विषय में हम लोग एक्सप्लेन कर लिए थे पिछले पीरियड में, यहाँ कुछ रेशनलाइजेशन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पीरियड में हम खत्म करेंगे चैप्टर। चलिए रेशनलाइजेशन है, इसमें 1/7 कर चुके हैं हम लोग, 1/7 7 into √7 into by √7 बराबर हो गया √7/7, ये होता समझ। और ये चौथा इसमें 1/√7 minus 2 बराबर 1/√7 minus 2 into √7 plus 2 कर देंगे, √7 plus 2, तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 plus 2 ही हो जाएगा बस। और नीचे क्या हो जाएगा, a plus b, a minus b into a plus b, क्या हो जाएगा, a square minus b square, तो 7 minus 4 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, ये बराबर हो जाएगा √7 plus 2/3, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/3 into √7 plus 2, ऐसे भी लिखते हैं। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों ही सही है, यहाँ मैंने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ मैंने क्योंकि आंसर ये दिया रहता है इस तरह से, इस ये फॉर्म लिखने का तरीका है, कुछ नहीं, जैसे 1/3x या x/3, ये दोनों बराबर है, बताया था a plus b/2 या फिर 1/2 into a plus b, बात बराबर ही है, तो इस चीज को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी से ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आर एस अग्रवाल में बहुत सारा प्रॉब्लम है, हम लोग आर एस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा पीरियड लंबा होगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से। आर एस अग्रवाल में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपका रहेगा, बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है इफ x equal to 4 minus √15 फाइंड x, इस तरह से रहेगा। इसमें एक ही क्वेश्चन है, x plus 1/x बस फाइंड करना है, ये भी हो सकता है x square plus 1/x square फाइंड करें, तीसरा हो सकता है x square minus 1/x square फाइंड करें,
चौथा हो सकता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करिए। पांचवा हो सकता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब फाइंड। इस सब का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, याद कीजिए, ठीक है। ये सब तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू अलग अलग रहेगा। अभी यहाँ मैंने 4 माइनस 150 लिया है, कभी हो सकता है 2 माइनस 150 डिफरेंट डिफरेंट होगा, उस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब भी इस तरह का सवाल बनाएंगे तो देखो सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले सॉल्यूशन हम लोग क्या है, x बराबर 4 प्लस माइनस रूट 15। जब भी x दिया रहेगा तो हम लोग 1/x निकालेंगे। तो 1/x बराबर क्या होगा, 1/x की जगह वैल्यू डाल देंगे 4 माइनस रूट 15, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो और 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस रूट 15 इंटू 4 प्लस रूट 15 बाय 4 प्लस रूट 15। ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 4 प्लस रूट 15, नीचे क्या हो जाएगा 16 माइनस 15, तो नीचे 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर बात खत्म। तो देयरफॉर 1/x बराबर क्या हो गया 4 प्लस रूट 15, दोनों निकल गया, x निकल गया 1/x निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, देयरफॉर x प्लस 1/x बराबर x का वैल्यू क्या आ गया 4 माइनस रूट 15 और प्लस 4 प्लस रूट 15 हो गया। अगर ये माइनस में आता तो ब्रैकेट देते, साइन चेंज हो जाता, ध्यान रखिएगा। ये बराबर हो गया 16 आंसर। इसी तरह से अगर हम लोग निकालना है दूसरा जैसे क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² निकालना है, याद कीजिए इतना बराबर क्या ये निकालना है, इतना बराबर हम लोग क्या करेंगे x प्लस 1/x का निकाल, या फिर आप याद कीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर लिखाए थे, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, याद है, ध्यान रखिए फॉर्मूला में लिख चुके हैं, x x कट जाएगा जैसे 2 और x प्लस 1/x पता है 16। अगर ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है तब भी आपको निकालना पड़ेगा, या नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे निकालिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा ये वैल्यू, है ना। क्या है x का वैल्यू 4 माइनस रूट 15 प्लस 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये रूट 15 कट गया, कितना हो गया 8 का होल स्क्वायर माइनस 2, 64 माइनस 2 बराबर 62। ये हो गया हम लोगों को ये x² प्लस 1/x² में निकालना, x² माइनस 1/x² भी निकालना हो सकता है। तो चलिए हम लोग उसको निकालते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ माइनस कर देते हैं, सोच कर आप देख सकते हैं ये माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, पुट कर देंगे वैल्यू, x का वैल्यू 4 माइनस रूट 15 प्लस 4 प्लस रूट 15 इंटू 4 माइनस रूट 15, यहाँ डबल ब्रैकेट हो जाएगा तो बिग ब्रैकेट हम यूज करेंगे, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए 4 प्लस रूट 15 ब्रैकेट ये बंद, ये रूट 15 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 माइनस 4 माइनस प्लस माइनस रूट 15, ये 4 4 कट जाएगा, ये कितना हो गया 8 इंटू माइनस 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 दोनों नेगेटिव है तो माइनस 2 15। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रेशनल ही आएगा, रेशनल क्या सकता है नेगेटिव क्या सकता है, माइनस 16 रूट 15 हो गया आंसर इसका, ठीक है। ये हो गया x² माइनस और x² का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सब में फार्मूला बस फार्मूला फार्मूला फार्मूला, याद रखिए फार्मूला से, प्रीवियस वीडियो में सारा फार्मूला ले चुके हैं। इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन है x³ प्लस 1/x³ बराबर, याद कीजिए x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1/x² माइनस 1, याद कीजिए, ठीक है। x प्लस 1/x, x कितना है 4 माइनस रूट 15 प्लस 4 प्लस रूट 15, ठीक है, और x² प्लस 1/x² निकाले थे हम लोग को, कितना आया था 62 आया था, ये वैल्यू इसमें यहाँ निकाले हुए हैं 62 आया था, ठीक है। अरे यहाँ पे आई 64 माइनस ये हो जाएगा, ये आया था 62 तो हो जाएगा 62 माइनस
1 ये कैंसिल आउट कितना हो गया 8 इंटू कितना हो गया 61 8 1 जा 8 8 6 जा 58 ये हो गया आंसर। इस तरह से नेगेटिव वाला होगा, ठीक है, ये वो समझ में आ गया। चलिए 5वां, यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए याद कीजिए 4 माइनस रूट 15 माइनस है तो साइन चेंज होगा, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे x प्लस रूट 15। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए और इसका वैल्यू हम लोग को पता है 62 प्लस ये 1 ये बराबर यहाँ 4 है सॉरी ये हो जाएगा हम लोग 4 माइनस रूट 15 माइनस 4 माइनस रूट 15 इंटू 63 हो गया ये। देखो यार बीच में कॉल आ गया है, इसलिए कॉल लगा के नहीं किए थे, बहुत आगे बढ़ा दिए थे 10 मिनट और आगे, तो देख रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। चलो 5वां सवाल ये बात नहीं बनाया किसको है तो उसको छोड़ो, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। देखो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, ये अगला स्टेप ये कैंसिल सॉरी ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा माइनस 2 रूट 15 इंटू 63 ये बराबर हो जाएगा 63 हो जाएगा 126 रूट 15 ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा, तो देयरफॉर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, आगे का सवाल कुछ इस तरह से, चलिए ये हो गया। कुछ और सवाल जो हम लिखे यहाँ देखिए, इस तरह का भी सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ है इफ x इक्वल टू दिस फाइंड दिस, कब करेगा सो दैट करके पूछेगा, सो दैट इतना x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर जो भी रहेगा बराबर 3, इसका 3 आता है आंसर, इसलिए बराबर का 3 करने के लिए अगर फाइंड करने के लिए उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, बनेगा दोनों सेम, उसके बस फाइनली आंसर लिख देंगे और सही को प्रूफ लिख देंगे। चलिए यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में करेंगे क्या, x इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 है तो और इसको रेशनलाइज कर लेंगे 1/2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3, तो और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बाई नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 2 प्लस रूट 3 नीचे भी 1 हो जाएगा और क्या करेंगे x माइनस 2 कर लेंगे उधर रूट 3 कर लेंगे, तो या तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो या फिर ये स्क्वायर रूट इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इधर x माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर 3, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस 4 हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर 0 हो गया, तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये क्या हो जाएगा 1 0। इधर हम डिवाइड देखो बना सकते हैं, ठीक है, पहले वाले वीडियो में बना दिए थे ऑलरेडी, सवाल हम आगे तक बढ़ गए थे लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ करेंगे नाउ, अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड की रिमाइंडर दिया है हम लोग, इनको पता है ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेक प्लस रिमाइंडर होता है, तो डिविडेंड हो गया डिवाइडेड इनटू कोसेक प्लस रिमाइंडर, डिवाइडर का वैल्यू क्या है, डिवाइडेड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का 0 है, 0 रख दिया, ठीक है 0 रख दिया, 0 इनटू कुछ भी क्या होता है 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 बराबर 3, देन हो गया। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए दो और प्रॉब्लम हम समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आएगा आपको, इफ ऐसे ही सॉर्ट करके भी करेगा, क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 so that रूट x माइनस 1 बाई रूट x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो कैसे बनेगा, तो सॉल्यूशन में देखिए x इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2, इसको रेशनलाइज करेंगे और 1 बाई x का क्या हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस, तो देयर 2 रूट 2 इंटू 2 प्लस सॉरी 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 प्लस 2 रूट 2, न्यूमरेटर तो हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2
नीचे क्या करें 9 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2 टू जा 8 आ जाएगा ठीक 8 तो और 1/x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया नीचे तो हो जाएगा 1 का निकला आगे बढ़ते हैं उसको सॉल्व करना है उसका स्क्वायर देखते हैं क्या होता है अब इस तरह से रूट वाला जो भी निकालना रहेगा इस तरह से नाउ करेंगे नाउ रूट x प्लस 1 सॉरी माइनस है तो माइनस रूट x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 into रूट x into 1/√x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो और रूट 2 माइनस 1 सॉरी रूट x माइनस 1/√x होल स्क्वायर बराबर x का वैल्यू कितना है लोग पता है 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस का साइन है तो साइन चेंज होगा नहीं 1/x का 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस ये 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रूट x माइनस 1/√x होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 336 माइनस 2 क्या हो जाएगा और ये इधर आएगा क्या हो जाएगा और रूट x माइनस 1/√x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 therefore रूट x माइनस 1/√x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो गया प्रूफ कुछ इस तरह से सवाल भी आ सकते हैं आपको और भी ऐसे सवाल इस तरह है तो और भी बनाया जा सकता है ठीक है चलिए एक सवाल और है एक सवाल और बना देते हैं आपको ठीक कुछ कैलकुलेशन किया है चलिए इस तरह का आप सवाल बना ही लेंगे मेरे ख्याल से कुछ भी है सोलह के जो भी प्रॉब्लम वाला सवाल हो सकता है वो बना दे रहे हैं आपको ताकि आपको समस्या ना हो एक सवाल है यहाँ ऐसे क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 एंड y इक्वल टू दैट √3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2 जस्ट अपोजिट फाइंड करना है फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फाइंड करना है तो याद कीजिए सॉल्यूशन में लिख लेंगे x बराबर 3√3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 इसको रेशनलाइज कर लेंगे और x बराबर क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 बाय √3 प्लस √2 और x ऊपर में क्या आ जाएगा a प्लस b इंटू a प्लस b प्लस b का होल स्क्वायर तो 3 प्लस 2 प्लस 2√3 इंटू √2 बाय क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 तो x इक्वल टू 5 सॉरी 3 माइनस 2 ये ऊपर में क्या हो जाएगा 5 माइनस प्लस 2√6 नीचे में तो क्या हो जाएगा 1 इस तरह से एंड y बराबर दिए हुआ है 3√3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2 इंटू हो जाएगा √3 माइनस √2 बाय √3 माइनस √2 रेशनलाइज कर लेंगे और y इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 बाय 3 माइनस 2 तो देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√6 है नीचे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा नीचे में तो 1 हो गया डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा जो लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है हमको अब फिर फॉर्मूला पर आ जाएंगे याद कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है ना निकाल दो
x कितना है, x हम लोग को 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू रूट 3 प्लस रूट 2 अपोजिट साइड प्रोडक्ट 1 हो जाएगा रूट 3 इंटू माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 बाई रूट 3 माइनस प्लस रूट 2 इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 100 माइनस 2 इक्वल टू 98 देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर इतना आंसर हो गया। तो इसी तरह से सवाल आएंगे और कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए एक सवाल और है, इसमें थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अधिक से अधिक कुछ सवाल हम बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल है इसमें इफ रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b रूट 5 फाइंड करना है, फाइंड a एंड b। तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए कि कुछ यहाँ कंपेयर करके हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 बराबर a प्लस b रूट 5। ध्यान दीजिए सेपरेट इसको रेशनलाइज कर लो, इसको भी रेशनलाइज कर लो, तब भी सवाल बनेगा। और थोड़ा ध्यान से देखो दोनों टर्म का एलसीएम लोगे तब भी दोनों को दोनों रेशनलाइज हो जाएगा। देखो ना a प्लस b a माइनस b एलसीएम लेके हो जाएगा, तो एलसीएम से ही हमारा काम चल जाएगा। एक साथ एलसीएम हो जाएगा रूट 5 माइनस प्लस 1 इनटू रूट 5 माइनस 1, इससे इसको डिवाइड करोगे ये बचेगा क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b रूट 5 हो गया रेशनलाइजेशन। ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 और प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 माइनस 1, ये कैंसिल आउट, ये जो है a प्लस b रूट 5 और 6 12 बाई 4 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, नीचे कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू हो गया a प्लस b रूट 5, तो कैंसिल आउट मतलब हो जाएगा ये 3 प्लस इसको हम लोग 0 रूट 5 लिख सकते हैं, 0 into रूट 5 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0 लिख सकते हैं बराबर a प्लस b रूट 5। और क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 रूट 5 हम लोग कर सकते हैं a प्लस b रूट 5, यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग लाइक टर्म मतलब बनाए हुए हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स कॉमा b क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो क्या आंसर बहुत आसान है, इस तरह से सवाल आप बना सकते हैं। तो आप लोग अब बनाइए, एक टॉपिक लास्ट रह गया है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, जो कि आप 8 में जितना पढ़े एक्सपोनेंट उससे ज़्यादा 9 में है नहीं, जितना 8 में हम पढ़ा दिए उतने ही है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दें एक्सपोनेंट का भी। तो अगले पीरियड में एक्सपोनेंट